अपने दिल के सुकून के लिए एक किताब पढ़ने लगता है। उसके पास ही एक आदमी बैठा होता है जो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन सुजुकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह सुजुकी सीधा अपने ऑफिस में आता है। इसी दौरान न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात ही पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो लोग भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं वो एक बेरहम जोम्बी में बदलते जा रहे हैं और एक दूसरे को बेरहमी से काटकर मार रहे हैं। अब तक 4 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान उनकी एक कोलीग की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो ऑफिस से बाहर चली जाती है। सुजुकी को उसका दोस्त बताता है कि मेरे घर के पास ही एक घर है, वहाँ भी एक आदमी इस वायरस की चपेट में आ गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। वो बातें कर ही रहे थे। इसी बीच उनका बॉस उनके पास आता है जो अजीब सी हरकतें करने लगता है। सभी उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ती जा रही हैं। अब न्यूज में बाहर निकलने से मना किया गया था, इसलिए सब वहीं पर सो जाते हैं। रात को सुजुकी को उसकी दोस्त की कॉल आती है। कॉल पर टेको उसे बताती है अपने दिल के सुकून के लिए एक किताब पढ़ने लगता है। उसके पास ही एक आदमी बैठा होता है जो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन सुजुकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह सुजुकी सीधा अपने ऑफिस में आता है। इसी दौरान न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात ही पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो लोग भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं वो एक बेरहम जोम्बी में बदलते जा रहे हैं और एक दूसरे को बेरहमी से काटकर मार रहे हैं। अब तक 4 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान उनकी एक कोलीग की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो ऑफिस से बाहर चली जाती है। सुजुकी को उसका दोस्त बताता है कि मेरे घर के पास ही एक घर है, वहाँ भी एक आदमी इस वायरस की चपेट में आ गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। वो बातें कर ही रहे थे। इसी बीच उनका बॉस उनके पास आता है जो अजीब सी हरकतें करने लगता है। सभी उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ती जा रही हैं। अब न्यूज में बाहर